ये आती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? ये होती है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, है नहीं। इसमें देखिए क्या होता है, देखो इसमें दो होती है, जिसमें वास्तविक संख्या आ जाए और काल्पनिक संख्या आ जाए। तो उसमें वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जैसे मान लो वास्तविक संख्या 5 है, और प्लस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या में देखो जैसे कि अंडर रूट के कौन से माइनस के 3 लिख दो, ये काल्पनिक संख्या हो गई। या फिर 7 माइनस के अंडर रूट के माइनस के 6 लिख दो, ये तो वास्तविक संख्या है 7, जबकि -6 काल्पनिक संख्या है। ठीक, ऐसे ही अगला और देख सकते हैं, -11, ठीक, अंडर रूट में -11 माइनस अंडर रूट 11 और माइनस, तो क्योंकि ये भी एक है, इसमें दोनों की वर्क करेंगे तो इसका ये कट जाएगा, जबकि ये वाला नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या हो गई। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जिनका गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, है नहीं। यानी कि वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर है नहीं, स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, पुनः वही संख्या प्राप्त हो, तो कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, है नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि है 6, तो 6 का क्या होता है? 1 × 6, है नहीं। और कर सकते हैं 2 × 3, देखो 1 6 जा 6, यानी कि 1 6 होगा, 2 तिया 6 होगा। और तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या नहीं का मतलब, वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, तो वो कौन सी होती है? पूर्ण परफेक्ट संख्या होती है नहीं। तो इसमें देखो इसका कौन कौन सा हो रहा है? 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 से भी कट रहा है, और स्वयं 6 से भी हो रहा है। तो इन्होंने कहा स्वयं को छोड़कर, तो स्वयं को 6 छोड़ देते हो, इनका योग कितना हो रहा है? 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो रहा है नहीं। तो ये एक पूर्ण परफेक्ट संख्या है। ठीक, ऐसे ही देखते हैं, अगला होगा 28। 28 का होगा 1 × 28 कर देंगे, और 2 × 14 कर देंगे, 7 × 4 आ जाएगा, है नहीं। अब इनका करके देखेंगे तो क्या 1 से कट जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा, और 28 से भी हो जाएगा। तो देखो कह रहे हैं स्वयं को छोड़कर, तो ये स्वयं को काट दीजिए, इनका योग देखो कितना होगा? 3 और 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28, तो इनका योग 28 हो रहा है। बाकी ऐसी कौन सी संख्या नहीं है। और भी संख्या है, देख ले, और भी संख्या में देखते हैं क्या है। जैसे कि 496 होगी, 8 4 128 भी होगी, है नहीं। और भी संख्या हो सकती है। ठीक, आगे देखिए, ये कौन सी होती हैं? परफेक्ट नंबर होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है? अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। क्या होती है जी प्राइम नंबर? तो वे होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, यानी
जिनके गुणनखंड संभव ना हो तो वो कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, जिसमें देख लेते, देखो एग्जाम्पल में देखो क्या है, जैसे 2 है, अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 है नहीं, 17, 19, ऐसे ही और कहाँ तक, अनंत तक चलती हैं। तो यानी कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, क्या हम इनके गुणनखंड सब कर सकते हैं? 2 का 1 गुणा 2 वही होगा, 3 का 1,3 होगा, 5 का 1,1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, किसी दूसरे से तो होगी नहीं। तो इनका क्या है, जिनके गुणनखंड संभव ना हो, तो इनका किसी का भी गुणनखंड संभव नहीं है। तो जिनके गुणनखंड संभव ना हो तो वो कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। इसमें नोट में देखिए, नोट में है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, यानी कि एक ये है 1 ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो क्या, आगे देखो इसमें, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक, और ये कह रहे हैं आगे सबसे छोटी विषम है नहीं अभाज्य संख्या, अब ये कह रहे हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ये होती है 3, है नहीं। अब इसमें देखो और क्या, इसमें आगे पॉइंट आता है 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या बताओ, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो इसमें होंगी 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या। ठीक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यानी कि अभाज्य संख्या होंगी, तो कितनी होंगी, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होंगी। और 1 से 30 तक कितनी होंगी, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो ये होती हैं 10। अगले आता है 1 से 50 तक, तो अच्छा ये तो होगी, तो इससे भी आ सकती है, 1 से 50 तक कितनी होंगी? तो 1 से 50 तक होंगी 15। याद रखने वाली ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। तो इसमें 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएँ कितनी होंगी? 15। क्योंकि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी संख्या होंगी? 1 से 75 तक होती हैं 21, है नहीं। और 1 से 100 तक की बात की जाए, कितने तक की? 100 तक की बात की जाए तो कितनी होंगी? इसमें 25 होंगी। ठीक, 25 होंगी। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात की जाए तो कितनी होंगी? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो कितनी होंगी? 3। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 3 होंगी। तो ऐसे ही 1 से 25 तक की बात की जाए अभाज्य संख्या में, तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 9। ऐसे ही 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 10। ऐसे ही 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 21। और 1 से 100 तक कितनी? 25 अभाज्य संख्या होंगी। ठीक।